हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन 8.1 का 9th क्लास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है गिवन में कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल AC एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूव करना है कि यह एक स्क्वायर है। दूसरा पार्ट इसका ये प्रूव करना है कि दूसरा डायगोनल BD जो है वो एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप समझ सकते हो, कर सकते हो। और देयर आर मेनी वेज, इसको करने के कई सारे रास्ते हैं, इसलिए कोई एक मतलब कि रास्ता नहीं है कि हम जिससे कर रहे हैं वही परफेक्ट रास्ता है। कई तरह से हम कर सकते हैं इसको, लेकिन सिंपलेस्ट वे में हम ये आपको बता रहे हैं कि अगर हम लिखते हैं कि प्रूफ में कि सिंस ABCD क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल गिवन है, तो एंगल A बराबर होगा एंगल C के 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों 90 होगा, रेक्टेंगल है। इसलिए अगर हाफ कर दें हम इसको, हाफ A, तो इसको भी हाफ कर दें तो ये बराबर हाफ 90, यानी हाफ A के बदले में अब हम लिखेंगे BAC, एंगल BAC ये बराबर हो जाएगा हाफ C के बदले में, देखो ये BCA ये बराबर हो गया 45। क्यों बराबर है दोनों, तो दोनों 45 हो गया। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो इसके सामने का साइड देखो, ये साइड BC, देयरफॉर BC बराबर हो जाएगा BCA के सामने ये साइड है, ये साइड हो गया AB की। रीजन यहाँ लिख देंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये हम फिर थ्योरम देख चुके हैं। लेकिन ये हम देखो कि बट BC इज ऑल्सो इक्वल्स टू AD एंड AB also equals to CD, opposite sides of rectangle, therefore चारों साइड बराबर हो गए। AB बराबर हो गया CD, AB बराबर हो गया BC के, BC बराबर हो गया CD के, CD बराबर हो गया AD के, सब के सब बराबर हो गए। Therefore ABCD is a square। ओके, बहुत आसान है। अब ये स्क्वायर हो गया। अब दूसरा पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में अच्छा, अब हम देखो इस क्वेश्चन को अलग फिगर अलग से हम ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमने इसको प्रूफ कर लिया है कि ये रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो सारे साइड इसके इक्वल हो गए, ये अब सारे साइड इक्वल हो गए। और इसमें BD डायगोनल है, जो आपको सेकेंड पार्ट में ये प्रूफ करना है कि BD डायगोनल ये एंगल B और D को बाइसेक्ट करता है। यही AC को तो आपने प्रूफ कर लिया, अब BD को B और D को भी ये बाइसेक्ट करता है, उसको हम देख रहे हैं। तो हम पहले इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो अब बहुत आसान हो गया। अगर हम लेते सेकेंड पार्ट में इसका इन ट्रायंगल, अब हम यहाँ से लेते हैं इस तरह से ADB ले लो, और इधर से इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDB, ठीक है। इसमें देखो इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, एक तो ये साइड देखो, ये साइड दोनों बराबर है क्योंकि स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर हो गया तो ये दोनों साइड बराबर हो गए। और हम इस तरह से लिख सकते हैं कि AD, इसका AD साइड ये बराबर है इसका CD साइड के, साइड्स ऑफ स्क्वायर, सारे साइड बराबर होते हैं। और इसका ये साइड
ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया। और ये साइड देखो, अब ए बी साइड, इसका ए बी साइड ले लो, इसका ए बी साइड और इसका बी सी साइड, ये भी बराबर होगा, वही साइड्स ऑफ स्क्वायर। और ये बीच में डायगोनल हो गया, ये बी डी बराबर हो गया बी डी के, ये कॉमन है, कॉमन हो गया, क्योंकि ये हमने स्क्वायर प्रूफ कर लिया है, इसीलिए इसको हम इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल लिख लिए, और ये बीच में कॉमन हो गया। तो अब ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल बी ए बी डी, यहाँ देखो ए डी बी, ये बराबर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, सी डी बी के, सी डी बी, या एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अब जब दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए तो सीपीसीटी से ये एंगल इसके बराबर हो गया, देयरफॉर एंगल ए डी बी, ये एंगल ए डी बी ये बराबर हो गया एंगल सी डी बी के, सी डी बी, सीपीसीटी इसको कहते हैं सीपीसीटी। तो ये इसका मतलब देखो ये बी डी जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, ए डी बी और सी डी बी दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली ये भी इक्वल हो गया। सिमिलरली कह सकते हो, सिमिलरली ये एंगल भी, एंगल ए बी, वहाँ से देखो ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये एंगल ये भी बराबर होगा एंगल सी बी डी, ये भी सीपीसीटी से ही हुआ। और यही देयरफॉर देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, यानी ये एंगल अगर हम इस तरह से इंडिकेट कर दें तो देयरफॉर दोनों सीपीसीटी से ही हुआ। देयरफॉर बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान है। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इस तरह के और भी सारे क्वेश्चन हैं, मैं प्लेलिस्ट में आप देखोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने सारे क्वेश्चन शो करेगा। ओके, थैंक यू।